शहर की भागदौड़ और शोर से थक कर राम एक शांत गांव में घूमने आया था। गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था और ताजी हवा मन को मोह लेती थी। लेकिन इस शांत वातावरण में कुछ अजीब था। गांव के लोग डरे हुए और सहमे हुए थे, मानो किसी अनजान खतरे से डर रहे हो। राम ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो कुएं पर बैठी थी। उसने उससे पूछा कि गांव में क्या माहौल है। बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, ये गांव एक श्राप से ग्रस्त है। हर साल हमें एक बलिदान देना पड़ता है, नहीं तो देवी का गुस्सा टूटेगा और हम सब पर विनाश आ जाएगा। राम चौंक गया। उसने सोचा, ये तो अंधविश्वास है। लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। अगले दिन राम खेतों में घूम रहा था जब उसकी मुलाकात सीता से हुई। सीता गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी उदासी थी। राम ने उससे पूछा, तुम परेशान क्यों हो? सीता ने बताया कि इस साल बलिदान के लिए उसे चुना गया है। राम भौंचक्का रह गया। उसने कहा, ये तो अन्याय है। मैं तुम्हें बचाऊंगा। सीता ने आभार व्यक्त किया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, यह आसान नहीं होगा। गांव के लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं और मंदिर के पुजारी बहुत शक्तिशाली हैं। राम ने सीता को बचाने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों से बात की, पुस्तकों में जानकारी ढूंढी और धीरे धीरे गांव के रहस्य को समझने लगा। उसे पता चला कि मंदिर, देवी और बलिदान के पीछे एक भयानक सच छिपा हुआ है। ये सच इतना भयानक था कि राम को डर लगने लगा। राम ने सीता को सच बताने का फैसला किया। सीता भी सच जानकर डर गई, लेकिन उसने राम का साथ देने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना खतरनाक थी, लेकिन ये सीता को बचाने का एकमात्र तरीका था। कदम था मंदिर में प्रवेश करना और देवी की मूर्ति के पीछे छिपे हुए रहस्य को उजागर करना। दूसरा कदम था ग्रामीणों को सच बताना और उन्हें अंधविश्वास से मुक्त करना। ये सब करना आसान नहीं था, लेकिन राम और सीता हार मानने को तैयार नहीं थे। रात के अंधेरे में राम और सीता मंदिर में घुस गए। मंदिर के अंदर का माहौल भयानक था। हर तरफ अंधेरा था और हवा में नमी थी। धीरे धीरे वे देवी की मूर्ति के पास पहुंचे। मूर्ति सोने की बनी थी और उसके हाथों में हथियार थे। राम ने मूर्ति के पीछे देखा और उसे एक गुप्त दरवाजा मिला। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। गुप्त कमरे में राम को एक पुराना दस्तावेज मिला। दस्तावेज में लिखा था कि देवी कोई देवी नहीं थी, बल्कि एक क्रूर रानी थी। सैकड़ों साल पहले रानी ने गांव पर हमला किया था और लोगों को अपनी गुलामी में ले लिया था। रानी की मृत्यु के बाद लोगों ने उसे देवी मानना शुरू कर दिया और हर साल उसकी आत्मा को शांत करने के लिए बलिदान देने लगे। राम को सच का पता चल गया था। अब उसे सीता को बचाना था और ग्रामीणों को अंधविश्वास से मुक्त करना था। राम और सीता मंदिर से बाहर निकले, लेकिन उन्हें पता चला कि पुजारी और उनके लोग उनका पीछा कर रहे हैं। पुजारी राम और सीता को मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि सच सामने आ जाएगा। एक भयंकर लड़ाई हुई। राम और सीता ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन पुजारी और उनके लोग बहुत थे। राम और सीता पुजारियों और उनके लोगों से घिरे हुए थे। पुजारी क्रोधित थे और राम और सीता को मारने के लिए तैयार थे। राम ने सीता को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया और पुजारियों से लड़ने लगा। सीता डर से कांप रही थी, लेकिन उसे पता था कि राम उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। लड़ाई के दौरान कुछ ग्रामीण मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि पुजारी राम और सीता पर हमला कर रहे हैं। ग्रामीणों को पहले से ही राम और सीता पर शक था। उन्होंने देखा कि राम और सीता मंदिर में घुस रहे थे और उन्हें लगा कि वे शायद देवी को नाराज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि पुजारी राम और सीता पर हमला कर रहे हैं, तो उन्हें एहसास हुआ कि शायद राम और सीता ही सच कह रहे थे। ग्रामीणों ने पुजारियों पर हमला कर दिया। पुजारी चौंक गए और घबरा गए।
इस अफरा तफरी में राम ने ग्रामीणों को सच बताने का फैसला किया। उसने उन्हें बताया कि देवी कोई देवी नहीं थी, बल्कि एक क्रूर रानी थी। उसने उन्हें दस्तावेज भी दिखाया जो उसने गुप्त कमरे में पाया था। ग्रामीणों को सच का पता चल गया। वे क्रोधित और निराश थे। उन्होंने इतने सालों से एक झूठे देवता की पूजा की थी। ग्रामीणों ने पुजारियों को मंदिर से बाहर निकाल दिया और मूर्ति को नष्ट कर दिया। अंत में न्याय की जीत हुई। राम और सीता ने गांव को अंधविश्वास से मुक्त करा दिया था। गांव में खुशियां मनाई गईं। राम और सीता को नायक के रूप में सम्मानित किया गया। राम ने सीता से शादी करने का प्रस्ताव रखा और सीता ने स्वीकार कर लिया। वे दोनों गांव में ही रहने लगे और ग्रामीणों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ साल बीत गए। राम और सीता खुशी खुशी गांव में रह रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा परिवार शुरू किया और ग्रामीणों के साथ मिलकर एक नया जीवन बनाया। गांव अब अंधविश्वास से मुक्त था। लोग शिक्षा और प्रगति पर ध्यान दे रहे थे। राम ने ग्रामीणों को खेती के नए तरीके सिखाए और सीता ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव धीरे धीरे समृद्ध और खुशहाल बन रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक नया खतरा सामने आया। पड़ोसी राज्य का एक लालची राजा इस गांव की समृद्धि के बारे में सुनकर ईर्ष्यालु हो गया। उसने अपनी सेना भेजी और गांव पर हमला कर दिया। ग्रामीण डर गए, लेकिन राम ने हार मानने से इनकार कर दिया। राम ने ग्रामीणों को संगठित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध भयंकर था। राम और उसके वीर सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन राजा की सेना बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे राम और उसके सैनिक हारने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। गांव की देवी, जिसके बारे में लोग सोचते थे कि वह झूठी है, वह देवी प्रकट हुई। देवी ने राम और उसके सैनिकों को शक्ति दी और उन्हें युद्ध जीतने में मदद की। राजा की सेना हार गई और भाग गई। गांव में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई। ग्रामीणों ने देवी को धन्यवाद दिया और राम को अपना नायक मान लिया। राम और सीता ने अपना जीवन ग्रामीणों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। ये भी सिखाती है कि एकता और साहस किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।